ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ में फैलाया गया बारूदी सुरंगों का जाल खौफ की अलामत बन गया। अमेरिका अगर एड़ी चोटी का जोर भी लगा ले तो अगले 6 माह तक आबना हुर्मुज़ से इन बारूदी सुरंगों के जाल को ख़त्म नहीं कर सकता। ये बारूदी सुरंगों का जाल कितने बड़े पैमाने पर फैलाया गया है, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ये बातें हो रही हैं कि अगर आज ही जंग ख़त्म हो जाए और ईरान अमेरिका को या दूसरे जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुज़रने की इजाज़त दे भी जाए तो अगले 6 माह तक ये बारूदी सुरंगों का जाल जो है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। असल में जो बारूदी सुरंगें हैं ना, यही असल में गिरफ्त हैं मजबूत पासदारान इनकलाब की ईरान की आबनाए हुर्मुज़ पर। और ये बिछाई इसीलिए गई थी ताकि अमेरिका की बहरिया एड़ी चोटी का भी ज़ोर लगा दे तो उसको साफ़ ना कर सके, उस तक पहुँच ना पाए। तो अब पेंटागन ने एक ब्रीफिंग दी है बंद कमरे में कांग्रेस को, और उसने बताया है कि अगले 6 माह तक इसको साफ़ नहीं किया जा सकता बारूदी सुरंगों को। इसके बावजूद भी कि अगर जंग थम जाए, रुक जाए, और अगर जंग जारी रहे तो फिर आप समझें कि ये इनडेफिनिट टाइम पीरियड है, गैर मुअय्यना मुद्दत बिल्कुल तक ऐसे है। ही है। अब इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बारूदी सुरंगें कितने बड़े पैमाने पर फैलाई गई हैं और ये कितनी ख़तरनाक हैं। सबसे पहले तो हम इसका एरिया डिस्कस करते हैं। ये हैं तकरीबन 1400 स्क्वायर किलोमीटर पर ये फैलाई गई हैं। अच्छा। और अगर आप इसको आसान अल्फाज में समझें तो आप समझें कि पेरिस के साइज़ से 14 गुना ज़्यादा, यानी 14 शहर हों पेरिस जितने, तो उतने एरिया में बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। एरिया में बारूदी सुरंगें हैं। ये आम बारूदी सुरंगें नहीं हैं, ये जीपीएस कनेक्टेड बारूदी सुरंगें हैं, और ये अपनी लोकेशन को गायब भी कर जाती हैं कभी-कभी। अच्छा, जी। यानी पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे बारूदी सुरंग है कि नहीं। बारूदी सुरंग रखी है, और अब मैं जब जा रहा हूँ उसको ट्रैक करने के लिए, तो वो बारूदी सुरंग वहाँ से गायब हो जाएगी, अपने सिग्नल ख़त्म कर देगी, या वहाँ से मूव करके आगे चली जाएगी। इसमें मोटर्स लगी अच्छा, हुई हैं। मूवेबल है, मोटर्स जी, लगी हुई हैं। बिल्कुल। और ये तेज़ी से आगे चली जाती है, अपनी फ़ौरन लोकेशन तब्दील करती हैं, मोटर चलती है और अपनी लोकेशन तब्दील करके किसी और जगह पर पहुँच कहीं जाती और हैं। पहुँच जाती हैं। अच्छा, इसीलिए ये ख़तरनाक भी हैं, क्योंकि जब ये हमला करने जा रही होती हैं तो ये जीपीएस से कनेक्ट करके इनको जब सिग्नल मिलता है कि हमला करो, ये तुम्हारा दुश्मन है, तो ये उसकी तरफ तेज़ी से जाती हैं और उसके आने का इंतज़ार नहीं करती हैं, उसकी तरफ खुद चल कर जाती हैं, झपट कर जाती हैं और तेज़ी से जाती हैं और जाके उसको तबाह कर देती हैं। अब इनको अगर छूने के लिए आप समझें कि बहुत ही आसान अल्फाज में कि अगर मैं इसको जाके छूने की भी कोशिश करूँ और इसको लूँ, तो ये भी एक प्रोसेस जो है ना एमसीएम कहलाता है, और ये बहुत तवील 6-7 फेजेस पर मुश्तमिल एक प्रोसेस है। इसका सबसे पहला प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, निशानदेही करनी पड़ेगी ये किधर हैं, इनको ढूंढना पड़ेगा। जब आप इसको ढूंढेंगे सुनार टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इसमें साउंड भेजेंगे, वो साउंड वापस आएगी, उसको आप कैच करेंगे, तो फिर आप उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये कहाँ पर है। उसके बाद आप यूयूवीज़ जो हैं, जो छोटी वो हैं आबदोज़ें जो इंसान के बगैर जाती हैं, सही। उसके साथ जाएंगी बगैर पायलट के, और वो जाके उसको पता लगाएंगी। फिर इसके बाद जब ये हो जाएगा तो उनको फिर तबाह करने के लिए उन तक पहुंचना है, उनको या तो किसी ऑब्जेक्ट से टकराना है ताकि वो तबाह हों, या फिर उनको अपनी तरफ बुलाने के लिए मैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ एक केसेस में इंसान भी जाता है वहाँ पर डाइव करके, लेकिन वो बहुत ही कम होता है, ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ तक पहुँचना, करना, उसके बाद स्वीपिंग करना। सबसे आखिरी जो अमल है ना इसका, वो है स्वीपिंग करना, कि आप एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें कि यहाँ पे कोई है तो नहीं बारूदी मवाद या बारूदी सुरंग तो नहीं है। जो तो आप जब इसको करने जाएंगे स्वीपिंग, तो उसको आपको अंदाज़ा होगा कि आप पेरिस जैसे 14 शहर लें और उनको फिर इतने बड़े एरिया के अंदर आप स्वीपिंग करें और उसमें ढूंढें, और वो भी ऐसी मौजूदगी में ईरान की पूरी फ़ौजी ताकत वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर आपको ख़तरा जो है वो टकराने का है। यानी वो ये भी है कि अगर आप स्वीपिंग कर रहे हैं उस दौरान ईरान की जानिब से कोई मिसाइल फायर कर दिया जाए तो? जी, बिल्कुल ऐसे ही है, मिसाइल फायर किया जा सकता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि समंदर की तह में क़यामत छुपा के रखी हुई है। मिसाइल का पूरा एक निज़ाम है ईरान का। हाँ जी। और वो 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से तेज़ी से निकलता है समंदर का सीना चाक करके, और अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाता है। और ये सब भी करके देखा हुआ है ईरान ने, इसको भी डेमोंस्ट्रेट करके देखा हुआ है। तो ईरान के पास बहुत से ऐसे तरीक़े हैं जिससे वो ऐसे जहाज़ों को निशाना बना सकता है जो माइनिंग जो एंटी माइनिंग के लिए आएँ और उसको पकड़ने की कोशिश करें और बारूदी सुरंगों को साफ़ करने की कोशिश करें। तो ईरान के पास एक से ज़्यादा ऐसे तरीक़े हैं। और अगर आप देखें तो आबनाए हुर्मुज़ के दोनों तरफ उन्होंने अपना एक पूरा जाल बिछाया हुआ है, और ये जाल जो है ख़ुद अमरीकी बहरिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, एडमिट किया, तस्लीम किया है कि ये मौत का जाल है। और अगर हमारी बहरिया इसके आबनाए हुर्मुज़ के करीब तो बहुत दूर की बात है, ख़लीज फ़ारस में भी पेशकदमी करती है, तो वो हमें कामयाबी से निशाना बना सकते हैं।
और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे उनके पास तरीक़े हैं ईरान के पास जो उन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे सतह आग के ऊपर चलने वाला एक मिसाइल जो अचानक सामने हाँ नहीं, आता है। बिल्कुल वो बिल्कुल सतह के आपके साथ साथ चलता है। जी, और फिर अचानक रडार के सामने जो है वो सामने आता है, तो रडार को समझ में नहीं आता, बिल्कुल। और जब तक वो बताता है इंटरसेप्टर को कि तुम जाओ इस पे हमला करो, ये दुश्मन है, उस वक्त तक वो ऑब्जेक्ट आके अपने आप को तबाह कर लेता है और वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। तो इन मिसाइलों के साथ साथ जो सबमरीन्स हैं वो अभी बाकी हैं। हाँ, ईरान के पास जो सबमरीन्स हैं जी। उनके बारे में सुना है कि वो बड़ी खौफनाक है। जी, बहुत ख़तरनाक हैं, और टॉर्पीडोज़ जो हैं वो पहले भी हमला कर चुके हैं, निशाना बना चुके हैं उनके जहाज़ों को। और जेराल्ड आर फोर्ड के हवाले से भी कहा जाता था कि जो उसको 17 ज़ावियों से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उस पे वार किया है ईरान ने, और उसको बिल्कुल ही लंगड़ा लूला जिसे कहते हैं आप कर दिया है, तो उसमें भी उन्होंने सबमरीन का इस्तेमाल जो है किया, और समंदर के नीचे से भी उसी शिद्दत से हमला किया जो समंदर के ऊपर से किया। सही। तो कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो मुस्तकिल वहाँ पे चल रहे हैं, परवाज़ में भी होते हैं, और उनको उड़ा के वहाँ पे भेजा जा सकता है ऑब्जेक्ट की सूरत में, और उन जहाज़ों को निशाना बनाया जा सकता है। तो अमेरिकी जो नेवी है वो ऐसे जहाज़ों को जो एंटी माइनिंग का कोई प्रोसेस करना चाहें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकती, और इसीलिए आप देखें कि आज सबसे अहम इस्तीफ़ा भी इसीलिए सामने आया था वाइट हाउस से। उसकी वजह यही है कि वो जो उनके जो नेवी के सेक्रेटरी हैं वो भी यही कह रहे थे कि हम आगे जाके हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन नेवी ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, और चूँकि वो नाकाम हो गए, अपना हुर्मुज़ नहीं खुलवा सके, नाकाबंदी को इंश्योर नहीं कर सके, तो उसके बाद उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, उनको घर भेजना पड़ा। तो इसलिए आपना हुर्मुज़ पे आप कह सकते हैं कि ईरान का कंट्रोल है, गिरफ्त बहुत मजबूत है, और जो भी एंटी माइनिंग करने जाएगा, उनकी बारूदी सुरंगें साफ़ करने जाएगा, हालत अमन में भी उसको 6 माह कम से कम लग सकते हैं, और अगर ये हालत जंग जारी रहती है तो फिर आप फिर तो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, अब असर भाई मेरा ये क्वेश्चन है वो ये कि ईरान इन बारूदी सुरंगों को कैसे कंट्रोल कर रहा है? ईरान इन बारूदी सुरंगों को अपने जीपीएस से कंट्रोल कर रहा है। ये बारूदी सुरंगें आसान अल्फाज में ईरान की ताबेदार हैं, अच्छा। क्योंकि उसने इनको लॉन्च किया हुआ है, उसके सारे सिस्टम्स उसके पास हैं, तो वो इस हद तक करता है कि वो जब चाहे इनको डीएक्टिव भी कर सकता है। अच्छा। अगर मिसाल के तौर पे आज सब कुछ सही हो जाता है, अमन आ जाता है, जंग ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद इसको ज़ाहिर है साफ़ तो करना है, तो वो सिर्फ ईरान ही कर सकता है, क्योंकि उसको पता है माइंस कहाँ उसको पता है कहाँ-कहाँ मैंने माइंस बिछाई हुई हैं। बिछाई हुई हैं, कहाँ-कहाँ वो तैर रही हैं, कहाँ-कहाँ उनको डीएक्टिव करना है, कैसे उनको अपने पास और बुलाना है। कंट्रोल भी उसका, जी। चूँकि ईरान के पास है तो वो जी। अपनी मर्ज़ी से उनको बुला सकता है। जी, वो अपनी एक तरह से आप कहें उसको कॉल कर सकता है, और वो उसकी कॉल पे वापस आ जाएँगी, और वो उनको सँभाल के अपनी हिफाज़त में लेके उसको वापस ले लेगा। और इसीलिए बार-बार जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि ईरान को राज़ी करें। आप ना हुर्मुज़ खुलवाना है तो ईरान से बात करें, आप ताकत की ज़बान ना बोलें, क्योंकि अगर आप ताकत से ही कुछ कराने की कोशिश करेंगे तो एक तो आप ईरान का समंदर में मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बहुत ही टफ टाइम देने वाला है, और उसके बाद जो उसकी बारूदी सुरंगें हैं सिर्फ वही आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देंगी, और आप उनको साफ़ नहीं कर सकते। तो वो अमेरिका के बस की बात नहीं है, और ये बात अमेरिका में खुद पेंटागन ने ब्रीफिंग में तस्लीम की, और कांग्रेस को ये सारी बात बता दी, जिसके बाद मुझे उम्मीद है कि ये अब कुछ ठंडे हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो रोज़ कहते थे कि इसको यानी अब आपको लगता है कि इन बारूदी सुरंगों के इस जाल की वजह से अमेरिका को घुटने टेकने पड़ेंगे और टेबल टॉक करनी ही पड़ेगी? जी, अमेरिका के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वो आज करे, कल करे, परसों करे, जुमे का टाइम दे, हफ्ते का टाइम दे, हफ्ते का कोई भी दिन ले, लेकिन उसको बैठना पड़ेगा मुज़ाकरात की मेज़ पे, उसको वापस आना पड़ेगा, उसको ईरान से बात करनी पड़ेगी, ताकत की ज़बान को छोड़ना पड़ेगा, और बहुत प्यार से बात करनी पड़ेगी। सिफारतकारी की जो डिप्लोमेसी की लैंग्वेज होती है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और अब तक तो आपने हुर्मुज़ में 10,000 अमरीकी एहलकार और जहाज़ भेजने के बावजूद वो देख चुके कि हम नाका नहीं लगा सकते, ईरानी जहाज़ों को नहीं रोक सकते, और जिस जहाज़ को भी पार करना है आपना हुर्मुज़, उसके लिए उसको ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी। हम कोई प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकते, और हम आगे बढ़कर हमला भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।